हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 9 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक और क्वेश्चन में बेटा अपने पास में क्या गिवन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में गिवन है कि इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। क्वेश्चन का फिगर समझते चलो। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है बेटा, ये अपने पास में गिवन है। इसके बाद में गिवन है कि एंगल एस क्यू आर की वैल्यू 28 डिग्री है। उसके बाद में क्यू आर टी इसकी वैल्यू 65 डिग्री है। तो हमको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो देखो बेटा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाते हैं तो पहले अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमको जो वेरिएबल्स निकालने हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग गिवन से ही की जाएगी कि गिवन क्या है हमारे पास में कि पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस को हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं। अब जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमारे पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। जब एंगल्स फाइंड करने के लिए क्या क्या होता है कि हमें मालूम है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और बीच में अगर हमको ये भी पता चल जाए कि यहाँ ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारा काम स्टार्ट होता है कि हो सकता है ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, या हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे अपने वेरिएबल निकाल लेते हैं, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल भी बन रहे हैं, तो क्या ट्राइंगल की एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बेटा सारी पॉसिबिलिटीज़ अपन अपने मन में रखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कारण क्या है कि अगर हम इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए केवल पढ़ लेंगे कि फटाफट इसमें एक्स वाई कहाँ बने और इनकी वैल्यू निकालो, तो उससे अगर कोई और फिगर आपके पास में है तो आप उसके बारे में कैसे सोचोगे, है ना। तो इसीलिए कभी भी जैसे कोई ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये दिया हो कि ये पैरेलल है, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और फाइंड अपने को एंगल्स करने हैं, तो बेटा अभी हम केवल एंगल डिस्कस करेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं तो हम ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का यूज़ करें। दूसरी पॉसिबिलिटी, ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो ट्राइंगल्स की एंगल से रिलेटेड अपनी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम उनका यूज़ करें, या फिर हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करें। समझ में आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना है। जब आप पूरा सोच लेंगे उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं, तो जैसा मैंने बोला बेटा कि ये पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने वाली आपको कोई लाइन दिख रही है, तो वो आप देखोगे कि आपके पास में ये एक लाइन मिल रही है। दूसरी आपको दिखेगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली साइड भी इनको ज्वाइन कर रही है। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने ये वाली साइड चूज़ की जो पैरेलल लाइन को यहाँ पे आके ज्वाइन कर रही है, तो हमें मालूम है कि इनके एंड पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। पर ऐसा करने से इस x की वैल्यू इस अननोन एंगल के इक्वल होगी, ये तो ऑलरेडी हमको मालूम नहीं है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसे एज ए ट्रांसवर्सल लाइन चूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा इसके अलावा पैरेलल लाइन को ज्वाइन करने के लिए एक साइड ये क्यू आर भी है, तो क्यू पॉइंट पर और ये अपनी ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक ये एंगल और ये एंगल्स मिलेंगे। ये हमारे कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ इक्वल होगी। अब क्योंकि यहाँ पर अपने पास में वैल्यू गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है, तो इससे हम अपना निकाल लेंगे। अब आप मान लो कि आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि ये x है तो ये भी x होगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे एक एंगल a लेना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करोगे कि ये जो साइड इसके पैरेलल है इसे एज ए ट्रांसवर्सल लेना और इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल करना। देखो टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है यहाँ पे वैल्यू दे दें, तो आपके पास में ये पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रांसवर्सल इसको भी चूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, एक ही क्वेश्चन को मैं नहीं समझा रही हूँ, इसके अंदर कितने और क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करते जा रहे हैं।
तो बेटा पहले हम ऑल्टरनेट से इस x को फाइंड कर लेंगे। अब y के लिए तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में x की वैल्यू मिल चुकी है, y अननोन है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम इस y को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, काम शुरू करें। चल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना गिवन। गिवन अपने पास में जो चीज़ें हैं वो लिख लो कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। परपेंडिकुलर ये है, मीन्स ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है, और इसके बाद में पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा समझ चुके हैं। एस क्यू आर 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आप ये लिख लेना कि फाइंड करना है अपने को एंगल x और y की वैल्यूज। ठीक है, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा हमेशा फिगर को अच्छे से समझ लो, फिर स्पीड से सॉल्यूशन लिखते चले जाते हैं। अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि एस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये कहाँ से लिखा बेटा आपने, गिवन में से, कि आपके पास में ये चीज़ गिवन थी। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो देयरफॉर x प्लस 28 डिग्री हमारा 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि इनका रीज़न हम लिख देंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, और ये आप सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये अपने पास में आ जाएगा 37 डिग्री। समझ में आ गया बेटा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद y की तो निकालना बहुत आसान है, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी और काम शुरू। अब उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले कि नाउ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिख दो कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो अपने पास में ये आ जाएगा एंगल x प्लस y प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू बेटा अभी 37 आ चुकी है अपनी, वो लिख दी। y फाइंड करना है 90 180, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो यह आ गया 127 प्लस डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल y आ गया हमारा 180 माइनस 127 डिग्री। अब ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, 53 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।